प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज एक प्रश्न आया है वाचस्पति त्रिपाठी जी गोरखपुर से। उनका प्रश्न है कि महाराज, राम नाम मैं बहुत जपता करता हूं, लेकिन प्याज लहसुन खा लेता हूं, क्या इससे कोई अपराध होगा? राम नाम जप में कोई बाधा आएगा? मैं कितने बार समझा चुका हूं कि एक होता है धर्म, एक होता है भक्ति। धर्म उसको कहते हैं जो शास्त्र में बताया गया है कि ये नियम पालने का, ये नियम पालने का, ऐसे करने का, ऐसे नहीं करने का, ऐसे करने का, ऐसे नहीं करने का, ये सब धर्म अधर्म का वर्णन है। भक्ति उसको कहते हैं जो भगवान नारायण से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, उनका नाम जप, उनका धाम का निवास दर्शन, उनके रूप का चिंतन, उनके लीलाओं का स्मरण, जो 9 प्रकार भक्ति हमारे शास्त्र में वर्णन है। संतों की सेवा, उनके भक्तों की सेवा, गुरुओं की सेवा, ये सब भक्ति की श्रेणी में आता है। भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, भक्ति स्वतंत्र है। कोई व्यक्ति अगर नाम जप कर रहा है या भगवान का स्मरण कर रहा है या भगवान का ध्यान कर रहा है, उनका चिंतन कर रहा है, ये अपेक्षा नहीं करता है कि वो त्यागना पड़ेगा, वो त्यागना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, तब नाम जप का फल मिलेगा। ऐसे नाम जप जो है, भक्ति जो है, किसी का अधीन नहीं है, स्वतंत्र भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, बिनु हरि कृपा पावन प्राणी। अगर किसी व्यक्ति के मन में भगवान के नाम जप प्रति रुचि बढ़ा है, भगवान के सुंदर स्वरूप का चिंतन करने की रुचि बढ़ा है, उनके लीलाओं का स्मरण करने की, उनकी लीलाओं की जो है भूमियों की दर्शन की, या उनकी पूजा की, या उनका संबंधित तो कोई भी संत गुरुओं की सेवा की, भक्तों की सेवा की अगर भाव इस जगह है, तो भगवत कृपा से बहुत जन्म की जो है तपस्या साधना से इस भाव जगती है। कोई भक्ति करने वाला आदमी को ये अपेक्षा नहीं रहता है कि वो भक्ति तो कर रहा है, लेकिन वो ये खा रहा है, ये पी रहा है, ये जी रहा है, ये नियम पालन कर रहा है, ये नहीं कर रहा है, इससे कोई मतलब ही नहीं। भक्ति ये गति मुक्ति देने वाला है, परमात्मा को प्रसन्न करने वाला है। भगवान कहते हैं, भगतिवंत अति नीचहु प्राणी, स्वयं मम प्रिय असमम बानी। यानी भक्ति करने वाला आदमी अत्यंत नीच क्यों न हो, उनके समस्त कर्म भी नीच क्यों न हो, उनके समस्त व्यवहार भी क्यों नीच क्यों न हो, अगर मेरे से प्रेम है लेकिन बहुत सारे ऐसे कार्य उसके हैं जो कि शास्त्र सम्मत नहीं है, तो भी मेरे को अत्यंत प्रिय है। गीता में तो स्पष्ट कर कह दिया, अपि चेत सुदुराचारो भजते मानन्य भाग, साधुरेव समन्तव्य सम्यक विवेशित ही सह। अत्यंत दुराचारी प्राणी भी अगर मेरा भक्ति कर रहा है, भजन कर रहा है, मेरा चिंतन कर रहा है, लेकिन इंद्रिय बस में न होने के कारण जो है वो उल्टा पुल्टा काम कुछ कर देता है, तो भी उसको साधु ही समझना चाहिए। साधुरेव समन्तव्य सम्यक विवेशित ही सह, उसको ही संत समझना चाहिए, क्योंकि ना वो मेरे को बढ़िया से जान चुका है, मेरे नाम का महिमा जान चुका है, मेरे भक्ति का महिमा जान चुका है, इसलिए मेरा भजन कर रहा है। लेकिन इंद्रिय प्रबल होने के कारण वो अपने आप को कंट्रोल कर नहीं पाता है, लेकिन इससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। भगवान कहते हैं वो मेरा परम प्रिय है। अपिचेत सुदुराचारो भजते मानन्य भाग, साधुरेव समन्तव्य सम्यक विवशित ही सह। इसलिए तुलसीदास जी है रामायण के अंत में कहा, हरिनाम जप करके कौन मुक्त नहीं हुआ, पाई न कही गति पतित पावन, राम भजी सुनु सठ बना। गणिका जयंती बेश्या, जो दिन भर बेश्या काम करती है, खाली तोता को राम नाम पढ़ाती है, क्या वो बेश्या प्याज छोड़ दिया था, लहसुन छोड़ दिया था, मटन भाई छोड़ दिया था, ये खाना छोड़ दिया था? क्योंकि ना वो भक्ति है कर रही है। जो उनका इंद्रिय का, जो उनका प्रबल इंद्रिय होने के कारण, कंट्रोल न होने के कारण जो कर रही वो अधर्म कर रही है, लेकिन भक्ति कर रही है। वो भक्ति का और जो वो वेश्यागिरी कर रहे, उससे कोई मतलब ही नहीं। यही से उदाहरण आपको हम देंगे। कोई व्यक्ति आपके पास आके बैठता उठता है, आपसे बहुत प्रेम है,
आपके बिना एक मिनट चैन नहीं रहता है। आपको कोई कुछ बोल दे तो आपको एकदम वो भड़क लड़ जाता है, यानी आपसे अगाध प्रेम है। तो आप उनके प्रेम को देख करके आपके हृदय में अपने आप ही अपनापन आ जाएगा कि ये मेरा है, भक्त है, ये बड़ा अच्छा सेवक है कि भक्त है कि जो भी कहे। वो क्या खाता है, क्या पीता है, क्या ये सब आपका इतना ध्यान नहीं रहेगा। अगर कुछ खाता पीता होगा तो आप समझा सकते हैं, लेकिन आप ये समझ जाएंगे कि ये मेरा परम प्रिय है, ये हमारा भक्त है। ऐसे ही परमात्मा भी जब कोई उनके नाम जप करता है, कोई उनका भजन करता है, भक्ति करता है, स्मरण करता है, तो खाली वही भाव प्रेम ही वो देखते हैं। वो क्या खाता है, क्या पीता है, क्या करता है, नहीं करता, उससे उनको मतलब नहीं। इसलिए तुलसीदास जी ने कहा, गणिका गणिका जयंती वेश्या जैसे भी मुक्त हो गए हरिनाम जो। अजामिल अजामिल पाखंड आप जानते ही है, कितने बार इसको कहा जा चुका है। वो सब छोड़ करके भजन नहीं कर रहा था, वो सब खा रहा था, पी रहा था, सब कर रहा था, खाली पुत्र का नाम उसका रटन कर रहा था। उसी के लिए जमदूत आ गए, विष्णुदूत आ गए, कितने लफड़ा हुए। व्याध, कितने कोल भील जंगल के रहने वाले योगी, पाप करत निसी बास रजाही, फिर भी न पेर पूरत पेट अघाई, खुद भगवान राम से कह रहे हैं। तो ऐसे ऐसे पापी, ऐसे ऐसे दुराचारी, ऐसे ऐसे लोग सब जो है हमारा पुराण शास्त्र में भरे पड़े हैं, केवल हरिनाम जप करके ही संसार से उद्धार हो गए। आइए घोर कलियुग में भी आप तो बोले ठीक है, त्रेता युग में वो लोगों ने राम को दर्शन किया था, वो कोल भील वो सब आप कह देंगे। हाँ, जयंती वैसा दर्शन नहीं किया था, कि अजामिल दर्शन तो नहीं किया था, वो घर में ही था। फिर भी एक कलियुग में आपको हम बताएंगे, बिल्लो मंगल, चिंतामणि वेश्या, दोनों वेश्या ही, दोनों का विचार करना ही काम उनका था। लेकिन भगवान कृष्ण के प्रति अचानक उनके मन में हृदय में श्रद्धा उत्पन्न हो गया, बड़ा परम भक्त हो गए, भगवान ने दर्शन दिया। हमारा बलराम दास जगन्नाथपुरी के जो रामायण लिखे हैं उड़ीसा भाषा में, वो बिना वेश्यालय गए वो रह नहीं पाते। भक्त पद रेणु दक्षिण भारत के श्री रंगनाथ में, ये सब कितना उदाहरण देवे। तो मेरा कहने का मतलब ये है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सब ये सब काम करने के लिए मैं कोई ऑर्डर दे रहा हूँ, और हरि नाम जपते रहो, ये सब करते रहो। हाँ, ये सब अगर कंट्रोल होता है तो हो, नहीं कंट्रोल होता है जो भाड़ में जाए सो, उसी से भक्ति का कोई मतलब नहीं है, धर्म है वो। ये खाना ये नहीं खाना, ऐसे देखा जाए तो स्कंद पुराण में अमक बार के दिन जो है लौकी नहीं खाने चाहिए, अमक बार को मूली नहीं खाना चाहिए, अमक बार को जो है प्याज नहीं, क्या बोलते हैं, टमाटर नहीं खाने चाहिए, अमक बार को जो है चावल नहीं खाए। ये सब दुनिया भर के वर्णन है, ये सब पालने लग जाएंगे तो आपका भक्ति का चौपट हो जाएगा। ये खाना पीना, ये सब नियम कानून जितने शास्त्र में है, ये सब धर्म अधर्म है। ये भक्ति से इसका कोई मतलब नहीं है। भक्ति में आप देखेंगे, चोरी करने वाले भी भक्त है, डाका डालने वाले भी भक्त है, वेश्या भी भक्त है, दुराचारी आदमी भी भक्त है, अत्याचारी भी भक्त है, आपको सब प्रकार के भक्त मिलेंगे। कि ना, भक्ति एक अलग चीज है, प्रेम एक अलग चीज है। जैसे उदाहरण दिया आपको, कोई आपके पास आकर करके आपके प्रति बहुत प्रेम दिखा रहा है, बहुत आपके प्रति श्रद्धा है, तो वो आप अपने आप हृदय में आपका उनके प्रति भाव जग जाएगा, ये अपना आदमी है। भले ही कुछ खाता पीता है वो बात अलग है। हमारे पास भी कैसे ऐसे कितने से लोग आते हैं। हमारे पास ऐसे एक लड़का आता है, वो मेरे को बहुत मानता है, आज से 20-25 साल थे। उनके माँ बाप का बात नहीं मानेगा, लेकिन मैं बोलूंगा मेरा बात मानेगा। वो किसी का सत्संग फत्संग सुनेगा तो पसंद नहीं, मेरा ही सुनेगा। हमारे प्रति बड़ी प्रेम है, लेकिन वो सब ही खाता है, पीता है, मटन मच्छी सब कुछ करता है। मैं कितने बार समझाया, भाई ये सब बंद करना, हमारे क्या करूँ, छूटता नहीं है। मैंने ठीक है, राम नाम जपो। अब वो व्यक्ति खाता पीता है, राम नाम भी थोड़ा मोड़ा जपता है, अब लेकिन कैसा भी हो, हमारे प्रति उनका जो श्रद्धा है, प्रेम है, अपनापन है, वही बहुत बड़ा चीज है। ऐसे ही भगवान भी प्रत्येक भक्त का केवल जो श्रद्धा प्रेम भाव ही देखते हैं। राम ही केवल प्रेम पियारा, जान लेहु सो जान निहारा। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ऑर्डर नहीं दे रहा है कि सब खाओ पियो, जो इच्छा मन मर्जी करो, इसे नहीं कर रहा हूं। लेकिन जब अपने से कंट्रोल नहीं हो रहा है तो फिर वही सब खा पी करके भक्ति कर सकते हैं, भगवान का भजन कर सकते, स्वतंत्र है। कोई महिला अगर पतिव्रत धर्म पालन कर रही है, बढ़िया है, धन्यवाद है।
लेकिन पतिव्रता धर्म पालन करने से कोई मुक्ति नहीं हो जाएगा, वो पतिलोक जाएगा। गई पतिलोक आनंद भरी। पतिलोक को पति पति सेवा करने वाले पतिलोक को जाते हैं, पिता माता की सेवा करने वाले पिता माता पितरों को जाते हैं, प्रेत भूत की पूजा करने वाले भूत प्रेत के लोक में जाते हैं। भगवान स्वयं गीता में कह रहे हैं कि देवान देवो जानती जाति वंजा जिन्ह पिमाम भूतानि जानते भूते ज्याम पितृन जानते पितृवता। पिता माता की सेवा करने वाले पितृलोक जाएंगे जो कि नाशवान है। ब्रह्म की उपासना करने वाले ब्रह्मलोक जाएंगे। देवान देव जो जानते अन्य देवता का उपासना करने वाले अन्य देवलोक जाएंगे। लेकिन जानते बज्जा जिन्ह पिमा, मेरे जो भजन करता है वो मेरे लोक में जाता है, जो मुक्ति का धाम है। जद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परम मम, जहाँ जाने के बाद वापिस नहीं आता। तो ये सब धर्म नियम कानून पालन करके आपको स्वर्ग में जाना है या ब्रह्मलोक में जाना है या पतिलोक में जाना है, तो ये सब नियम धर्म पालन करो, पतिव्रत धर्म पालन करो, पिता माता की सेवा करी, पितृधर्म पालन करो। और ये जितने सब धर्म नियम, ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, इसको पालन करोगे तो ज़्यादा ज़्यादा आपका पुण्य थोड़ा होगा, धर्म होगा, या तो स्वर्ग जाएंगे या तो कोई पतिलोक या कोई ब्रह्मलोक जाएंगे। लेकिन अगर ये सब को त्याग करके आप केवल भगवान के भजन, नाम जप, स्मरण, चिंतन, लीला धाम, ये सब चक्कर में रहेंगे तो आपको सीधा भगवत धाम प्राप्ति होगा। इसलिए आप जो प्याज लहसुन खा ले रहे हैं, अगर हो सकता है कंट्रोल कीजिए, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है, खाते पीते भगवान का भजन कीजिए, आपका कल्याण होगा। अब आजकल ये कथाकार लोग जो है कुछ ज्ञान है नहीं, कुछ नहीं है, धर्म क्या है भक्ति का भी भेद भी नहीं जानते हैं। ये मूर्ख लोग जो है बस लोगों को खाली ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना कहते कहते उसी में ही लपट लेते हैं। भगवान का नाम जपो, भगवान का स्मरण, चिंतन, भक्ति की ओर कोई ध्यान नहीं देता है। जबकि हमारा शास्त्र भक्ति प्रधान है। रामायण भी भक्ति प्रधान शास्त्र है, भागवत भी भक्ति प्रधान शास्त्र है। इसमें राम नाम को, हरि भक्ति को, हरि स्मरण को प्रधानता देते हुए तुलसीदास जी ने लिखा है, व्यास जी ने लिखा है। ये आजकल ये सब रंड मंड कथाकार आ गए हैं, इसको भक्ति को प्रधानता न देते हुए ये सब नियम पालन धर्म को प्रधानता दे दिया है। इसलिए आपको जो है जो भी इच्छा खाइए पिए, भगवान का भजन कीजिए, भगवान का नाम जपिए, भगवान का स्मरण कीजिए, कोई अपराध नहीं, एकदम कल्याण होगा। जय श्री राम।